अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है और दो किस्म की लेस है। एक जॉइंट लेस है और एक बारीक वाली लेस है, एक छोटी लेस। ठीक है। और यहाँ पर दो मैंने पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी ली है। इनकी चौड़ाई जो है वो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है दोनों पट्टियों की। और इनकी लंबाई जो है वो लंबाई मैंने इन दोनों पट्टियों की जो ली है वो तकरीबन मैंने 32 इंच ली है। ठीक है। इस तरह से ये दोनों पट्टियों की लंबाई मैंने सेम ली है। अब यहाँ पर एक फैब्रिक पट्टी है जो शर्ट के साइड से निकलती है, प्रिंटेड पट्टी। इस पट्टी के ऊपर ये जो सीधी मैंने पट्टियाँ काटी है ना, इन दोनों को रख के इस तरह से चिपका लेना है डिज़ाइन के मुताबिक। जो डिज़ाइन पट्टी के ऊपर बना हुआ है उसके सेंटर पर बिल्कुल रखना है। ठीक है। और बाहर की तरफ 1/2 इंच का कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है पहले से ही। ठीक है। अब ये दूसरी पट्टी जो है वो भी मैं इस कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी डिज़ाइन के मुताबिक। जो डिज़ाइन पट्टी पर बना हुआ ना उसके मुताबिक इसके ऊपर मैं पट्टी के ऊपर बुकरम की ये जो पट्टी है ये चिपका लूँगी। ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने चिपका ली हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। दोनों पट्टियों में बाहर की तरफ 1/2 इंच का कपड़ा मैंने छोड़ा है और इस कपड़े को ग्लू की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बाहर की तरफ ग्लू लगा के इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के साथ साथ प्रेस करना है ताकि ये कपड़ा चिपक जाए बुकरम के ऊपर अच्छी तरह से। ठीक है। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे पूरे कपड़े को दोनों साइड से। एक तरफ से मैंने इसको मोड़ लिया है, ये देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है एक साइड से। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह ग्लू लगा के इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके चिपका लेंगे और इसको साथ साथ प्रेस करना है ताकि ये चिपक जाए ग्लू इसके साथ। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पट्टियों को मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। दूसरी पट्टी पर भी इसी तरह से बाहर जो कपड़ा है इसको इसके ऊपर ग्लू लगा के इस कपड़े को सारा मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों पट्टियों को मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है। और ये जो धागे निकले हुए इनको मैं कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर जॉइंट लेस मैंने ली है, जॉइंट लेस इन दोनों पट्टियों के ऊपर रख के लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू जो दूसरी वाली होती है वो ली है, वो इसके किनारे पर लगा के इस तरह से इसको जो जॉइंट लेस है ना इसके साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से बिल्कुल हल्की हल्की ग्लू लगानी है। और अब मैं इस पट्टी को एक साइड पर रख के इसके साथ लेस के साथ लगा लेती हूँ इस तरह से। और साथ साथ प्रेस करना है ताकि जो है ये पट्टी जो है वो चिपक जाए। ठीक है। इस तरह से एक साइड पर मैंने पट्टी लगा ली है। एक्स्ट्रा लेस की नीचे से कटिंग कर लेंगे। एक साइड पर पट्टी लग गई है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से पट्टी के ऊपर ग्लू लगा के इसको लेस के ऊपर रख के चिपका लेंगे। तो पट्टी को हमने इसी तरह से ग्लू की मदद से तैयार कर लेना है ताकि इसमें एक ही दफ़ा सिलाई लग के ये गले पर फिक्स हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी साइड की तरफ पट्टी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। यहाँ पर इन दोनों पट्टियों को मैंने ज्वाइंट लेस के साथ फिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर हमने शटल लेस लगानी है तो वो एक साइड पर मैं लगाऊंगी शटल लेस। इसको भी हमने ग्लू की मदद से चिपका लेना है। तो यहाँ पर लेस को मैं इस ग्लू के ऊपर लगा रही हूँ और लेस की यहाँ पर सीधी जो साइड है ना वो नीचे वाली साइड पर रखनी है इस तरह से। और यहाँ पर पूरी पट्टी की लेंथ पर इस लेस को ग्लू से फिक्स करके लगा लेंगे। ठीक है। इस तरह से। और ये जो धागे जितने भी हैं इसको हमने साथ साथ अंदर करते जाना है। ठीक है। इस तरह से इस लेस को मैं पूरी पट्टी के ऊपर लगा लेती हूँ। नीचे से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक साइड पर मैंने सिर्फ इस लेस को लगाना था तो यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया। इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अब इस पट्टी का हमने सेंटर करना है। इसको डबल करके सेंटर करके मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। ठीक है। इस तरह से अब इसकी हमने नीचे से नोक बनानी है इस तरह से। ठीक है। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। इसको आप दो तरीके से इस पट्टी को लगा सकते हैं। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरह से लगाना है इसको। इस तरह से भी बहुत प्यारी लगती है। इसको मैं
बैक वाली साइड से भी प्रेस कर लूँ, या तो आप यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हैं फिक्स करने के लिए। अब अगर आपने यहाँ पर नोक रखनी है तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह से इसको नीचे से चौड़ा रखना है, यानी कि डब्बे वाली शेप रखनी है पट्टी की, तो इस तरह से आप इसको फोल्ड, ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अच्छी तरह से प्रेस कर लूंगी। अच्छा, यहाँ से अगर आप इसकी नोक रखना चाहते हैं ना, तो नीचे यहाँ पर लैस नहीं आएगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैं इस तरह से लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है गले के लिए। इसकी चौड़ाई जो है डबल में मैंने 6.25 इंच ली है और लंबाई इसकी मैंने 11.5 इंच ली है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं गले की चौड़ाई का निशान ऊपर से 5 इंच लगाऊंगी, नीचे भी 5 इंच का निशान लगा लूंगी, क्योंकि गला जो है वो थोड़ा बड़ा है। और लेंथ का निशान मैं तकरीबन 9.25 इंच पर लगाऊंगी, इस तरह से। ठीक है, दोनों तरफ निशान लगा के मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इसके सेंटर पर 3 इंच का मैंने नीचे से निशान लगाया है। इस निशान को सीधा कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ मैंने कट रखना है। कट की चौड़ाई मैंने तकरीबन 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखी है। यहाँ से मैंने इसकी वी शेप दे ली है। ठीक है, नीचे से। अब यहाँ पे ऊपर जो बॉक्स है उसके कॉर्नर पर तकरीबन 1 सवा 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है तिरछे में, और यहाँ से इसकी गुलाई की शेप देनी है। ठीक है, गले के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इसकी बाहर वाली साइड से थोड़ा सा बुकरम छोड़ के गले की कटिंग कर लेंगे। गले की लेंथ और चौड़ाई मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि ये गला थोड़ा मैंने बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि मेरी कस्टमर ने ही कहा था कि गला बड़ा होना चाहिए। अब गले की मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। ये देखें, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसकी मैंने लंबाई कितनी रखी है। 10.5 इंच है, ऊपर से 1/2 इंच जब ये सिलाई में जाएगा तो 10 इंच ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 10 इंच का ही तैयार करना है। अब इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। इसके बाहर वाली साइड पर जो कपड़ा था उसको मैंने ग्लू की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और इस पट्टी के ऊपर जहाँ पर ज्वाइंट लेस हमने अटैच की है ना, उसके ऊपर हमने सीधी सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैं गले के ऊपर सिलाई लगा लूंगी। जो कपड़ा मैंने बाहर की तरफ फोल्ड किया ना, उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। पूरे गले के ऊपर इस तरह से बाहर वाली साइड पर सिलाई लगा लेनी है, या आप इसको कच्चा भी रख सकते हैं, इसी तरह से शर्ट के ऊपर लगा लें। लेकिन बाद में ये जब शर्ट धुलती है तो ये खुल जाता है। अब इसका गले का सेंटर कर लेंगे इस तरह से, ऊपर छोटा सा सेंटर पर कट लगा लेंगे और इसके निशान को डार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर जो ज्वाइंट लेस मैंने लगाई है ना ग्लू की मदद से, उसके ऊपर भी इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे। दोनों साइड पर सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरी वाली साइड पर जो पट्टी है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ इसकी जो ज्वाइन वाली साइड है ना, जिसके ऊपर हमने सेंटर में ज्वाइन वाली लेस रखी है, उसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा ली है। इसका हम सेंटर करेंगे इस तरह से। इसकी नीचे से जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी उस तरह से इसको सेट कर लेंगे इस तरह। ठीक है, मैं इसको इस तरह से शर्ट पर लगाऊंगी। तो अब यहाँ पर गले को मैं शर्ट के सेंटर पर रख के पहले सेंटर की सिलाई लगाऊंगी। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर बी जो मैंने रखी है उसके बिल्कुल बराबर, बुकरम के बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। गुलाई वाली साइड पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर पट्टी के लिए मैंने इसकी लेंथ का निशान तकरीबन मैंने 17 इंच पर लगाना है, तो यहाँ पर मैंने 17 इंच पर लेंथ का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से गले को उठा के हमने पट्टी को सेट करना है। पट्टी को गले से थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच हमने ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, अब इसके बाहर वाली साइड पर जो मैंने लेस लगाई है शटल लेस, उसके ऊपर से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। पट्टी को बिल्कुल सेंटर पर रखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पट्टी को सेंटर पर रखना है और शर्ट के कपड़े को नीचे से खींचना नहीं है, हल्के हाथों से यहाँ पर पट्टी को लगाना है। अब यहाँ पर नीचे से इसकी नोक को जो है वो मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से सेट करके लगा लेना है। नीचे से जो नोक है ना इसकी बहुत खूबसूरत सी बनानी है। ठीक है, हल्के हाथों से इसको हमने सेट करते जाना है, ना पट्टी को खींचना है और ना शर्ट को खींचना है। इस तरह से इसमें झोल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सेट करके सिलाई लगा ली है इसके ऊपर नीचे वाली साइड पर। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड पर मैं ये सिलाई को मोड़ लूंगी। पट्टी को हल्के हाथों से सेट करते जाएंगे और सिलाई ऊपर तक ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये मैंने एक साइड पर सिलाई लगा ली है पूरी पट्टी के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी सेंटर वाली जो सिलाई है ना वो लगा लेंगे। ये जो इसके सेंटर हमने रखना है, यहाँ पर इसके इस तरह से हमने नोक के ऊपर
सिलाई को लेकर आना है इस तरह से। अब नीचे वाली साइड पर हमने जो वी बनाई हुई है ना नॉक, वहां से हमने इस सिलाई को पूरा चलाते जाना है। अब यहाँ पर हमने दोबारा से सिलाई को मोड़ लेना है, इस तरह से सिलाई चलाते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिजाइन अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इसकी गुलाई वाली साइड जो ये देखिए कितना खूबसूरत ये पट्टी का डिजाइन लग रहा है। अब यहाँ पर गले की जो शेप है गुलाई की शेप, वहां पर हमने सिलाई लगानी है और यहाँ पर कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूंगी। राउंड शेप में वी में हमने सिलाई पहले ही लगा ली हुई है। जो इसकी वी वाली नीचे वाली साइड है ना उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि वो हमने पहले ही लगा ली थी। यहाँ पर पूरे गले की शेप के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के। अब इसके जो 20 वाली साइड है ना कट वाली साइड, उसके अंदर से भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और गुलाई वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इसको बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और तुरपाई कर लेंगे। पूरे गले को मैंने बैक साइड की तरफ मोड़ लिया। अच्छा, ये मैंने गले के जो बैक साइड पर कपड़ा लगाया ना, ये इसलिए मैंने दूसरे कलर का लगाया क्योंकि इस शर्ट में कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचा था, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने गले को प्रेस करके तो पाए भी कर लिया है और इसके सेंटर पर मैंने ये मोती और ये जो शाइनिंग वाले गोल्डन कलर के लटकन में जो यूज होते हैं ना वो लगाए हैं मोती के साथ। ये गोल्डन कलर के मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इस ड्रेस में गोल्डन कलर था, इसलिए मैंने इसके साथ इस बटनों का मोती का और ये लटकन का कंट्रास्ट किया है। तो यहाँ पर ये गले की फाइनल लुक है। ये देखिए कितना खूबसूरत गले का डिजाइन लग रहा है। इस तरह से बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग होती है गलों के ऊपर जॉइंट लेस के साथ। तो उम्मीद है आपको गले की डिजाइनिंग और स्टिचिंग समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।